हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में इसमें जो है, ये समझ लीजिए कि एसएससी हुआ, जैसे सीजीएल हुआ, दरोगा हुआ, एसआई हुआ, जो वही है, कांस्टेबल हुआ, ये सब जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सबसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नंबर सिस्टम। आइए आप लोग को हम बताते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। पहले कौन सी टॉपिक आती है, कौन सी सबसे पहले आइए देखिए आप लोग। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या जो है, जो नेचुरल नंबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? देखो, जैसे कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे डॉट 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 डॉट। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। अब आइए, इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। इसमें क्या अंतर है? इसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे बढ़ती जाए। ये सब क्या है? ये है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। देखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर, उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। और पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। किससे? 0 से स्टार्ट होती हैं। अब आ जाइए वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये इसको कहते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हैं। और देखो, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं, यहाँ पर एक परिभाषा लिख दे रहे हैं छोटे में। वह संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे वास्तविक
कैसे होती हैं? देखो कोई कह रहा है कि कोई रेखा, ऐसे हम कोई रेखा बनाएंगे, ये प्लस और माइनस दोनों होती है, ये संख्या क्या होगी? ये संख्याएं क्या क्या होती हैं? ये संख्याएं प्लस और लाइट चली गई, ये संख्याएं जो है वैसे दिख तो रहा होगा, एक मिनट, देखो इसमें जो है वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या में कौन कौन क्या क्या होगा वो क्वालिटी, इसमें जो है जैसे मान लीजिए ये 0 हो गया, यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए इधर जाएगा तो प्लस और उधर जाएगा तो माइनस, देखो देखो इधर जितनी भी संख्याएं आएंगी प्लस में, ये सब क्या है? प्लस में, ये सब क्या है? प्लस में, ये क्या है? माइनस में, ये किसमें है? माइनस में, ऐसे जाएगा, ठीक है, एक तरफ प्लस में और एक तरफ माइनस में, इनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये क्या होती हैं? ये धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती है, ये ध्यान आपको देना है, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, ठीक, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट आती है, ये इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये एक तरफ माइनस में और एक तरफ प्लस में, दो मतलब ये दोनों टाइप की होती है संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं ये होती हैं, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। देखो इसकी परिभाषा क्या है? वह संख्याएं, आप लोग भी देखिए काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी, इमेज करें। देखो यदि काल्पनिक संख्याएं, देखो इसमें आप लोग पढ़े होंगे, पहले होता था कि i बराबर रूट में माइनस डिजिट, ये पहले आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, तो ये वहाँ से लिया गया है। इसमें जो है ये काल्पनिक संख्याएं हैं, देखो लिखो इसमें परिभाषा क्या है इसकी।
यदि ऋणात्मक संख्या को एक मिनट लाइट चली गई है, कुछ ज़्यादा लग रहा है गर्मी। संख्या को वर्ग के रूप में लिया जाए उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो, जैसे रूट में ले लो, -3 ले लो, -8 -5 ले लो, और कौन से ले लेंगे? -√3 ले लेंगे, -√3 लेंगे, -√5 लेंगे, और क्या लेंगे? और ले लो -√7 ले लो, √-15 ले लो। तो ऐसे मतलब कि हम इनको क्या करते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है। गर्मी बहुत तेज है, लाइट चली गई है। इन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से। देखो इसमें क्या कह रहा है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इनको बोलते हैं यदि ऋणात्मक संख्या के वर्ग के वर्ग के रूप में लिखा जाए, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे √3 माइनस में रहेगा, फिर इसके बाद -√5, फिर इसके बाद -√7, फिर इसके बाद -√15। ये सब क्या है? ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। ये सब क्या है? ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पर। इसके बाद आप लोग देखिए, अब आ गया परमीय संख्या, रेशनल नंबर। क्या आ गया? परमीय संख्या। इसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। ठीक, अब देखो इसमें परमीय संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है? परमीय संख्या में पहले देखो परिभाषा, परमीय संख्या की परिभाषा क्या होती है? वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में
प्रदर्शित किया जाए के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। एक बात और जो q होता है, जैसे ये जो q है, q डज नॉट जीरो, कभी जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब तो परिमेय संख्या है। कभी q जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं है। कभी जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय मतलब q क्या नहीं होना चाहिए? q कभी जीरो मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या की परिभाषा, जैसे मान लो जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे 3/5, 1/3 और भी, जैसे 5 ले लो। अब 5 क्या है? 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। भले 5 लिखा था लेकिन उसका बटे 1 है। और एक चीज देखो, कभी ये जीरो नहीं होने से, मान लो हम जीरो करते हैं किसी भी संख्या में, जैसे मान लो अब जैसे यहाँ पर जैसे मान लो क्यों हम जीरो करते हैं तो क्या होता है? देखो जैसे 2 है, जीरो से भाग करें क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। कभी भी क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। वह संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों जो है वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम अभी गलत बता दिए थे। देखो अगर किसी संख्या में जीरो भाग करते हो तो क्या होता है? तो अनंत आता है। लेकिन अगर मान लीजिए जीरो में किसी संख्या भाग करोगे तो जीरो आता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। देखो किसी से आप जीरो से अगर क्यू को जीरो कर दिया तो भाग करके किसी संख्या में क्या होगा? अनंत हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो करके तब जीरो हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो, अच्छा ये बताओ जीरो क्या है? जीरो क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? इसको बताइए। अपरिमेय है। क्या है जीरो? आप लोग बताइए। जीरो क्या है? जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है, ये लिख लेना नोट में। जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि मान लो हम किसी संख्या से जीरो में भाग करते हैं, जीरो में किसी संख्या से भाग करते कितना आएगा? जीरो आएगा। तो क्या होगा? ये परिमेय है, क्योंकि क्यों क्या है? जीरो नहीं है, संख्या है, परिमेय है। ठीक, मान लीजिए कहीं पर ऐसा आ जाए, जैसे मान लो √4, फिर इसकी घात √4, फिर इसकी घात जो है क्या है? √4। ये बताओ क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? आप लोग बताइए। परिमेय है कि अपरिमेय है? ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं √4 की घात √4 मल्टीपल √4। ये 4 आ गया, गुणा कर रहा ना,
4 हो गया। अब देखो √4 और √4 की घात √4 2 बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम अगर 4 बार गुणा करते हैं, √4 मल्टीपल √4 मल्टीपल √4 मल्टीपल √4, ठीक है, √4 है, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16। ये क्या है, एक परमीय संख्या है। क्या है, एक परमीय संख्या है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कहीं पर भी। देखो फिर से एक बार बताते हैं, परमीय संख्या वही संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा एग्जाम्पल है 3/2, अरे 3/5, 1/3, 5/1, ये सब क्या है, ये सब परमीय संख्याएं हैं। कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। कभी 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये ध्यान आप लोग को होना चाहिए। देखो अब दिखा दिया, आप लोग को बता दिया। और 0 क्या है, परमीय संख्या, क्या परमीय, 0 परमीय संख्या है, क्योंकि 0 क्या हो रहा है, किसी संख्या भाग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको किए क्या हो उत्तर, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आइए अपरमीय, क्या चीज, अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्याएं क्या होती हैं, अपरमीय संख्याएं। देखो अपरमीय संख्याएं, देखो परमीय में क्या होता था, p/q के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन अपरमीय संख्याएं देखो, इसको इरेशनल नंबर, इसको रेशनल होता है, इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, वह संख्याएं वह संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरमीय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। वह संख्याएं, देखो उसको तो p/q के रूप में लिख सकते हो परमीय संख्या को, लेकिन अपरमीय संख्या को नहीं लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो √3, √5, √7, √8, और एक चीज ध्यान देना, इसे लिखते जाएंगे, ये सब क्या है, अपरमीय संख्या। पाई, ये भी अपरमीय संख्या, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब अपरमीय संख्या है। वही संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरमीय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, √8 और पाई, ये सब क्या है, अपरमीय संख्याएं हैं। एक चीज और ध्यान दे लीजिए, एक चीज लिख लीजिए, मैं बता दिया हूँ, जितने आपने विचार से लिख लेना, जितने पाई जैसे अपरमीय संख्या, जितने गणितीय चिन्ह हैं, वह सब
वह सब अपरिमेय होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, वह सब अपरिमेय है, ये ध्यान देना है। पार जितने चिन्ह हैं वो सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, मतलब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वह सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको ध्यान देना है, ये नोट्स में लिख लेना, ध्यान दे लेना। जितने गणितीय चिन्ह हैं वह सब क्या हैं, सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखो, लेकिन यहां पर देखो पाई तो जो है पाई अपरिमेय है, पाई क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये जो है 22/7 परमीय संख्या है, ये ध्यान आपको होना चाहिए, देना चाहिए। ये क्या है, ये है अपरिमेय, परमीय संख्या है, सॉरी ये क्या है, ये परमीय संख्या है, आपको ध्यान देना है। क्योंकि 22/7 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 22/7 की वैल्यू क्या होती है, 3.142 857। ठीक, फिर इसके बाद फिर क्या होगा, फिर यही आना शुरू हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर यही आना शुरू हो जाएगा 1 4, मतलब दशमलव में ये बार बार ऐसे रिपीट होता रहेगा, 2 8 5 और 7। ये इसलिए परमीय संख्या है क्योंकि ये हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 से हम 22 में भाग देंगे तो ये देखो रिपीट हो रहा है, देखो 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ये क्या होगा, ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या नाम क्या है, परमीय संख्या है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए परमीय संख्या है। जो बार बार रिपीट हो, अगर बार बार आता रहे, ये भाग देते रहेंगे, ये बार बार रिपीट होते हुए आएगा, ये बार बार आएगा, जब आएगा ये बार बार, तो ये परमीय संख्या है। क्या है, ये परमीय संख्या है। आप लोग नोट कर लीजिए। अब देख लो, आ गया दशमलव, क्या आ गया, अब आ जाएगा दशमलव। अब दशमलव हो आ जाएगा, देखो ये वैसा तो दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ बच्चे उन्हें कह रहे थे कि वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है, दिख नहीं रहा है। दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं करके कि आप लोग को दिक्कत हो, नहीं प्रॉब्लम भी नहीं होगी समझने में, क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ये हो गया परमीय, अपरमीय हो गया। अब आ गया दशमलव। देखो दशमलव क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं, इसमें दशमलव 2 प्रकार के होंगे, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। ये तो आपके मतलब कि क्या नाम कहते हैं, बात से ही अभी समझ में आता है, आगे हम पढ़ाते हैं।
देखिए आप लोग, हमने इसी में है, इसी की बात। देखो इसमें है इसको बोलते हैं डेसिमल। देखो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो अब इसमें जो है दशमलव जो है दो प्रकार का, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अब आप लोग इसमें देखिए कि कहाँ पर शांत होगा, कहाँ अशांत होगा। शांत का मतलब होता है कि हम किसी संख्या में, बस यही दिमाग में रखिए, कभी भूलेंगे नहीं, ऐसी संख्या की जो भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए। जैसे हम किसी संख्या में भाग दिए और भाग देने पर वो क्या हुआ, दशमलव में आके वो कट जाए, वो कुछ ना बचे। और अशांत में क्या हो जाए कि भाग देते रहें और क्या नाम आता रहे, ठीक, तो उसे अशांत कहते हैं। एक परिभाषा हम सब में परिभाषा दे रहे हैं। देखो ऐसी भिन्न जो भाग देने पर, देखो पहले शांत बता रहे हैं, क्या है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसी भिन्न जो भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाए, उससे शांत दशमलव कहते हैं। ये समझ लीजिए, आपको ऐसी क्लास कहीं मिलेगी नहीं। आपको ऐसे हैंड राइटिंग कोई लिखने वाला, मतलब कि हैंड राइट अपने आप से लिख के कोई बताएगा नहीं, सिर्फ वैसे लेक्चर मार देगा। ये इसलिए हम लिख रहे हैं कि आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। ऐसी क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत स्थिर होकर पढ़ा रहे हैं। स्थिर का मतलब है कि बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ऐसा कहीं नहीं पाएंगे आप जो हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ये सब पूरा परिभाषा लिख रहा हूँ, ये आपको पता हो जाएगा। ये समझ लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे आपका ये समझ लीजिए एकदम दिमाग में 1% बैठ जाएगा। जब इतना मैं लिख दे रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा वो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब आपको दिख ही रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो,
जैसे बस एक एग्जांपल बताऊंगा, उसी में समझ जाना। जैसे 13/5 ले लो, इसमें भाग करोगे कितना आएगा? 5 गुना 10 और 5 6 30, क्योंकि 13 में भाग करोगे 5 से तो 5 गुना 10 बचा 3 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। क्योंकि देखो इसके बाद ये पूरा पूरा कट गया, देखो हम भाग करके दिखा रहे हैं आपको कि क्यों क्यों शांत दशमलव है। देखो ये देखो, यहाँ लिखो 13, यहाँ लिखो 5 गुना 10, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यहाँ आ गया 3, यहाँ दशमलव बढ़ाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा? 5 6 क्या हुआ? कुछ बचा? अब ये आगे बढ़ेगा नहीं, यहीं पर क्या नाम कहते हैं? रुक गया। दशमलव के बाद क्या नाम? रुक गया। तो ये है क्या? शांत दशमलव। ये है शांत दशमलव। आपको इससे अच्छा कहीं समझ में नहीं, समझ में आ जाएगा तो गारंटी के साथ में गारंटी कर रहा हूँ कि कहीं इतना अच्छा कोई बताएगा नहीं जितना मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। नोट कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल आप लोग बता दिए हैं। ये हो गया शांत दशमलव। यहाँ पर एक चीज गलती कर दी है, यहाँ दशमलव में क्या होता है? आवृत्त दशमलव। इसको बोलते हैं नॉन आवृत्त दशमलव। ठीक है, आवृत्त दशमलव उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच जा रहा है, तो क्या है? शांत दशमलव। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आवृत्त दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव, आवृत्त दशमलव। आ जाओ। अब इसमें जो है सेकंड नंबर है आवृत्त दशमलव। देखो इसमें तो मतलब कट जाए बस, तो शांत दशमलव इसमें भी लिख लो। ऐसे भिन्न जो दशमलव के बाद जो दशमलव के बाद एक मिनट, दशमलव के बाद ही ना कटे आवृत्त दशमलव करके, हाँ क्या कहते हैं?
आवृत दशमलव कहते हैं। अब देखो इसमें जैसे एग्जांपल ले लो, इसको भाग दो 1.3 दो ऐसे आएगा, दो, ये कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक, अब देखो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 9 के 9, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ दशमलव बनाओ, यहाँ 0, कितना हो जाएगा 9 2 18, ये देखो 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 9 2 18, फिर 2, फिर 0, फिर 9 2 18, ये क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। ये क्या है, ये आवृत दशमलव है, कभी शांत ही नहीं होगा। क्या होगा, ये कभी शांत ही नहीं होगा, और जो शांत में था तो यहीं पर कट जाता था, पूरा पूरा कट जाता था। ये समझ लीजिए आप लोगों को इतना ढंग के मैं बता रहा हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम में पूरा कर दिया हूँ, कहीं पर भी पूरा एक एक मतलब की चीज़ बता दिया हूँ। ऐसी बिंदु जो दशमलव के बाद भी ना कटे आवृत दशमलव कहते हैं, जैसे क्या देना, ये देखो कहीं पर देखो एक एक एग्जाम्पल आपको, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कहीं प्रॉब्लम हो। अगर कोई भी अगर देख लेगा तो माइंडली वैसे याद हो जाएगा, दिमाग से याद हो जाएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉपी बना लेते हैं तो कॉपी बना लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। थोड़ा लंबी क्लास जाएगी क्योंकि बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ये नहीं है बहुत जल्दबाजी में। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताओ लेकिन ढंग के बताते हैं कि कहीं पर भी कोई भी बच्चा देखे, छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखो ये किसके लिए है, देखो चाहे तो हाई स्कूल इंटर वाले भी देख सकते हैं, उनको ज़रूरत हो, और SSC वाले भी देख सकते हैं, CGL वाले भी देख सकते हैं। हर एक कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझे, जिसके में नंबर सिस्टम पूछा जाता है, संख्या पद्धति, सब बहुत, ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक मैं इससे बता रहा हूँ, जिससे पहले एक एक चौक से लिखा जाता है, वैसे मैं पूरा टोटल एक एक मतलब कि बात यहाँ पर बता रहा हूँ कि कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इसको आप लोग नोट करते रहिए, अच्छे से नोट करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। आइए नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक है ये जो आवृत दशमलव है, इसमें है 2 टाइप। क्या है, 2 टाइप है, एक है आवृत दशमलव है। अब ये देखो जो आवृत दशमलव है ये 2 प्रकार का होता है। इसमें आवृत दशमलव में 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध दशमलव, एक होता है मिश्रित दशमलव। इसमें देख लो, एक होता है, एक मिनट देखो ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है शुद्ध दशमलव, सेकंड होता है मिश्रित दशमलव। मिश्रित दशमलव देखो, सबसे पहले जो है हम बताते हैं आपको, पहले शुद्ध दशमलव क्या होता है। शुद्ध दशमलव क्या होता है, जो शुद्ध दशमलव होता है, देखो जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं,
एग्जाम्पल ले लो, 1/3 कर दो। अब अगर इसमें भाग करोगे तो कितना बार जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3। ये कभी कटेगा नहीं। क्या होगा, ये कभी कटेगा नहीं। ये शुद्ध दशमलव है। ठीक है, एक हिंदी में परिभाषा लिख लो, यहाँ पर लिख लो। देखो जब ये बार बार आता रहेगा ना, और भी संख्या इसे रिपीट करती रहेगी। जितने भी मान लो अभी तो एक ही बार आया है, मतलब 3 3 आया है, लेकिन और भी संख्या इनके इसके साथ रहेंगी तो बार बार रिपीट करती रहेंगी। क्या करती रहेंगी, रिपीट करती रहेंगी, आती रहेंगी। इसको हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, सीधा सीधा हम लिखते हैं 0.12 ऐसे लगा देंगे। जो रिपीट करती हैं संख्या उनको इसे बार में लिख दिया जाता है, 60 में। ठीक है, हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, दशमलव के बाद देखो एक अपने दिमाग से लिख दो दशमलव के बाद सभी संख्याएं रिपीट। देखो रिपीट इसे लिख लो, रिपीट करती रहेंगी। एक अपनी भाषा में लिख दिए हैं कि आप लोग समझ जाएंगे। देखो 3 3 आ रहा है, अगर 3 2 3 2 3 2 ऐसा आता रहेगा। ठीक है, ये है। जैसे मान लो और भी एग्जाम्पल है, जिसे मान लो 2/3 क्या करोगे, कितना बार जाएगा, 0.66666। इसको क्या करेंगे लास्ट टाइम, 0.6 इसे बार लिख देंगे। ये भी रिपीट कर रही है कि नहीं, दशमलव के बाद क्या है, रिपीट कर रही है। ठीक है, ये हो गया शुद्ध दशमलव। क्या हो गया, शुद्ध दशमलव। आपको एक एक पॉइंट बताया हूँ, आप लोग ना समझे तो ये आपकी गलती है। ये समझ लीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट मतलब इसमें जो आवृत्त दशमलव कितना प्रकार होता है, शुद्ध दशमलव और मिश्रित दशमलव। शुद्ध दशमलव हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दशमलव के बाद संख्या रिपीट करती रहे और उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, बार में लिख देते हैं। ये रिपीट करते रहेंगे तो उनको बार में लिख देंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट टॉपिक, मिश्रित में क्या होता है, तो छोटी छोटी चीज में इसे छोटी छोटी चीज हम समझा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखो मिश्रित दशमलव, सेकंड नंबर है मिश्रित दशमलव। ठीक है, जैसे देखो जैसे मान लो 0.9999 ऐसे बार बार आता रहेगा। ठीक है, एक मिनट। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 2 5 9 9 9 ऐसे आता रहेंगे। ठीक, ऐसे आती रहेंगी। तो अब इसमें क्या है, देखो इसमें लिखना पड़ेगा दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार आएंगे, कुछ अंक बार बार आएंगे। दशमलव के बाद कुछ अंक कुछ अंक बार बार आए तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित दशमलव। जैसे देखो ये देखो लिखा था यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.259999। कुछ अंक देखो ये क्या हो रहा है,
25 तो इसे लिखा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट ऐसे हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.259 को ऐसे बार कर देंगे। ये रिपीट कर रहा है, इसी में बार लगा देंगे, तो इसका मतलब है बार बार आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो मिश्रित दशमलव जैसे 0.2599 ऐसे आए, अगर ऐसा आता है तो क्या करें, दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार आए, तो 0.25999 क्योंकि 9 बार बार रिपीट कर रहा है। जब 9 बार बार रिपीट कर रहा है तो 0. इसे लिख करके जो रिपीट कर रहा है बार बार उस पर बार लगा देंगे, उत्तर। ठीक है, ये हो गया। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जो रिपीट कर रहे थे उन पर बार लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक है, अब आ जाओ पूर्ण संख्याएं। एक मिनट, इसी में है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, क्या है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। देखो कितने प्रकार की होती हैं, प्रकार की होती है। नंबर एक धनात्मक पूर्णांक, नंबर दो ऋणात्मक पूर्णांक, नंबर तीन जीरो पूर्णांक। ये तीन है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, धन वाले होंगे, धन वाले आएंगे। हाँ, अब देखो इसमें पूर्णांक संख्याएं, अब इसमें जो है देखो एग्जांपल देख लो, पहले से देख लो। धनात्मक पूर्णांक में जैसे +2 +3 +5 ले लो, ये सब क्या है, ये सब धन पूर्णांक है। ठीक है, +4 भी ले सकते हो, +4 भी ले सकते हो, तो ये सब ऐसे धनात्मक पूर्णांक है। अब जैसे इसमें देख लो, इसमें जो है -2 -3 -5 -4। ठीक है, ये है धन पूर्णांक, ये है माइनस पूर्णांक, वो है प्लस पूर्णांक। तो अब इसमें जो है ये हो गया, मतलब पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो पूर्णांक। अब आ जाओ सम और विषम। इसी में क्या आते हैं, सम और विषम। सम और विषम में आप लोग को पता होगा, लोग जानते होंगे, लेकिन बता दें, जो दो घटे उसे सम संख्या
और जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो। देखो मतलब इवेन नंबर, ठीक है। देखो इवेन में क्या क्या आता है, वही संख्याएं जो 2 से पूरी तरीका से विभाज्य हो जाए, कट जाए, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। वही संख्याएं जो 2 से मतलब पूरी तरीका से कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। ये सब क्या है, सम संख्या है। अब इसमें देख लो विषम, विषम संख्या में ऑर्डर नंबर बोलते हैं जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 पूरी तरीका 2 से ना काटे वो विषम संख्या है, ठीक है। और एक चीज देखो, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो जैसे अगर मान लो कहीं पर सम और विषम का हम जोड़ करते हैं तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हम सम प्लस सम करेंगे। पता है सम सम क्या होता है, क्या होगा, विषम प्लस विषम क्या होगा, सम प्लस विषम क्या होगा। सम सम का मतलब जैसे 2 4 ये क्या हो गया, ये सम होगा, सम सम जोड़ेंगे सम होगा। और विषम विषम जोड़ेंगे 3 और 5, ये क्या होगा 8, ये क्या होगा सम होगा। सम 2 और विषम में 3 ले लो, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, ये क्या है विषम आएगा। ये भी आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया एक रूल, नंबर रख लीजिए। नंबर 2 है, अगर सम गुणे सम तो क्या आएगा, अगर विषम गुणे विषम क्या आएगा, अगर सम गुणे विषम तो क्या आएगा, ये आप लोग देखिए। देखो सम गुणे 4 कितना आएगा 8, सम आएगा। फिर ध्यान देना है, विषम 3 गुणे 5 कितना आएगा 15, ये क्या आएगा विषम आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर सम विषम क्या आएगा, क्या आएगा सम आएगा। दोस्तों इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं पूरा हिंदी में लिखा हूँ, बहुत मेहनत करके इस चीज़ को बनाया था आपको बताने के लिए। बस यहीं पर हम अपनी क्लास को मतलब कि नंबर सिस्टम बंद करते हैं।
फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से और भी आगे बहुत अभी है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी नेम ही बताना है। तो ये समझ लीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हम कैसे गुणा करेंगे, समय आएगा विषम आएगा, ये सब आपको तो पता होगा, लेकिन हमने कहा कि एक बार रिपीट जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, एकदम मजे लेके पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर के हमारी क्लास देखिए, एकदम मस्त होकर के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस खाली ये बात है कि आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जब तक नोट नहीं करेंगे, नोट करके आप देख लीजिए, वीडियो जरूर देखिए, और चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि मेहनत जितना हो सकेगा मैं पूरी तरीक़ा से करूँगा। तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए। तो चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगा आपसे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और खूब जम के इसमें आप मेहनत भी करिए, देखिए